हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सौरभ एंड वेलकम टू साइंसिया ब्रेनरी। तो आप सभी का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एंड जीके 2021 के 10th एपिसोड में स्वागत है। आई होप हमारी जो ये एपिसोड की सीरीज है एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एंड जीके की, ये जो बहुत ही बेनिफिशियल होगी जो भी स्टूडेंट्स हैं या एस्पिरेंट्स हैं प्रिपेयर करें डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स इन एग्रीकल्चर, चाहे वो आईसीआर के एग्जाम्स हो या बैंक के एग्जाम्स हो या एएसआरबी एओ है, स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं एडीयू एचडीयू के एग्जाम्स हैं, नबार्ड के एग्जाम्स हैं और यूपीएससी के एग्जाम्स हैं, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम्स है तो उन सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सो स्टे ट्यून्ड विद साइंसिया ब्रेनरी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द अलीवॉग व्हाइट अनियन हैज गॉट द जीआई टैग एंड इट बिलोंग्स टू विच स्टेट। रिसेंटली अलीबाग एक व्हाइट अनियन की वैरायटी है जिसको भी जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, तो वो किस स्टेट को बिलोंग करती है? इसका राइट आंसर है बी, महाराष्ट्र। रिसेंटली जो अलीबाग का व्हाइट अनियन है उसको जीआई टैग मिला है ऑन द 29 सितंबर 2021 को, इसको नोटिफाई किया गया। एंड इसका जो जीआई टैग मिला है अलीबाग व्हाइट अनियन को, इसकी मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या है? ड्यू टू इट्स यूनिक स्वीट टेस्ट है, नो टीयर्स फैक्टर, लो पाइरुविक एसिड है, हाई प्रोटीन कंटेंट है, हाई फैट एंड फाइबर कंटेंट है। ठीक है, तो एक तो इसमें स्वीट टेस्ट होता है, वो जो पंजेंसी होती है अनियंस में मोस्टली, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि हमारी आइस में जो टीयर्स जाते हैं तो इसमें नो टीयर्स फैक्टर है। दूसरा, इसमें पाइरुविक एसिड भी कम होता है और इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है। तो ये जो मेनली करेक्टरिस्टिक्स है ये किस वजह से आती है? ड्यू टू द रीजन जहाँ पे ये ग्रो किया जाता है। एक्चुअली जो सॉइल है, जो अलीबाग तालुका है महाराष्ट्र में, तो वहाँ की जो सॉइल है उसमें लेस सल्फर कंटेंट होता है। तो उस वजह से जो अलीबाग अनियन है उसको व्हाइट अनियन जो है ये, इसको जीआई टैग दिया गया है। और ये जो अनियन है इट इज़ हाईली रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, देयरफॉर इसमें हाईली मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं। ये जो होता है एंटीऑक्सीडेंट, जैसे कि क्वेरसेटिन जो होता है इसमें, उसमें काफ़ी रिच होता है ये जो व्हाइट अनियन वैरायटी है अलीबाग अनियन, जिसको कि अभी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड पर्पल टोमेटोज बाय द सिंथेसिस ऑफ विच पिगमेंट यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ रेड बीट पिगमेंटेड जीन्स। तभी साइंटिस्ट ने पर्पल टोमेटो जो है वो डेवलप किया है बाय सिंथेसिस ऑफ विच पिगमेंट, कौन सी पिगमेंट को सिंथेसाइज किया उन्होंने टोमेटो को, जिसकी वजह से टोमेटो में पर्पल कलर आ गया। तो उसके लिए उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक यूज की है, जिसमें कि उन्होंने जो हमारा सुगर बीट होता है, रेड बीट जो होता है, तो उसके जीन्स को उन्होंने, उसके जो पिगमेंटेड जीन्स हैं उनको उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो है वो मॉडिफाई किया है। तो उस वजह से उन्होंने क्या किया कि जो हमारा टोमेटो है उसमें उस पिगमेंट को सिंथेसाइज कर दिया, जिसकी वजह से टोमेटो जो पर्पल हो गए। तो इसका राइट आंसर है बीटानिन। एक्चुअली साइंटिस्टों ने रिसेंटली टोमेटो में थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बीटानिन पिगमेंट को सिंथेसाइज करने वाले जो जीन है वो जेनेटिक इंजीनियर किए हैं टोमेटो में। एक्चुअली बीटानिन जो है वो बीट, रेड बीट जो होता है उसी में सिंथेसाइज होता है, इसका जो बायोसिंथेटिक पाथवे है। टोमेटो में बीटानिन नहीं प्रोड्यूस होता है, बट साइंटिस्टों ने थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग they have developed the purple tomatoes by the synthesis of this betanin pigment. The Karan Vaishnavi is a high yielding variety of, Karan Vaishnavi जो वो किसकी वैरायटी है? तो इसका राइट आंसर इज योर डी, बीट की वैरायटी है। ये जो वैरायटी है दिस इज रेजिस्टेंट टू मोस्ट ऑफ द पैथोटाइप्स ऑफ येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट एंड बीट ब्लास्ट। तो ये जो हम कह सकते हैं कि मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है बीट की, और बहुत ही हाई डिमांड में ये वैरायटी जो है करण वैष्णवी। तो ये कहाँ से डेवलप हुई थी? ये जो वैरायटी है इट वाज डेवलप्ड बाय आईसीआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, करनाल, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? करनाल, हरियाणा में। तो इस इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जो वैरायटी है डेवलप की गई थी, और ये जो वैरायटी है अभी रिसेंटली बहुत ही ज्यादा डिमांड में है ड्यू टू इट्स मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जैक फ्रूट इज द स्टेट फ्रूट ऑफ विच स्टेट? जैक फ्रूट जो वो किस स्टेट का स्टेट फ्रूट है? इसका राइट आंसर इज योर बी, केरला। जैक फ्रूट जो वो केरला का स्टेट फ्रूट है। एक्चुअली 2018 में ही केरला ने जैक फ्रूट को अपना स्टेट फ्रूट जो वो डिक्लेयर कर दिया था। रिसेंटली द कन्याकुमारी क्लोब हैज गॉट द जीआई टैग विच बिलोंग्स टू, अभी रिसेंटली कन्याकुमारी क्लोब जो है उसको जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, जो कि किस स्टेट को बिलोंग करता है? तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर इज योर बी, तमिलनाडु। तो ये जो क्लोब है इसकी खास बात क्या है? इट इज रिच इन एरोमेटिक ऑयल कंटेंट। ये जो क्लोब है, कन्याकुमारी क्लोब जो है, इट इज रिच इन एरोमेटिक ऑयल कंटेंट में रिच है। दूसरा बात ये जो है कि जो कन्याकुमारी रीजन है, हिली रीजन जो है वहाँ के, तो वहाँ का जो क्लाइमेट है दैट इज हाईली सुटेबल फॉर दिस
क्लोव, जिसकी वजह से इसमें हाई एरोमेटिक ऑयल कंटेंट होता है, क्योंकि बिकॉज दिस रीजन इट बेनिफिट्स फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून. आल्सो द सी मिस्ट comes in and bugs up the moisture needed for the crop. तो सी मिस्ट की भी चली रहती है वहाँ पे, और जिसकी वजह से जो मॉइस्चर की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होती रहती है उस रीजन में. एंड इस रीजन में जो कन्याकुमारी हिली रीजन है वहाँ पे ब्लैक सोइज हैं जो कि रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होती हैं. दे आर आल्सो वेरी मच सुटेबल फॉर दिस क्लोव कल्टीवेशन. और वहाँ पे इस क्लोव में एक्चुअली जो यूजिनोल एसीटेट कंटेंट है इस ऑयल में वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जो यूजिनोल एसीटेट कंटेंट जो है जिसकी वजह से इस क्लोव का बहुत ही अच्छा अरोमा और फ्लेवर होता है. तो ये यूजिनोल कंटेंट जो है दैट गिव्स अरोमा एंड फ्लेवर टू दीज क्लोव बर्ड्स. ये जो आप देख सकते हैं जो कन्याकुमारी क्लोव है एक्चुअली इसमें वोलेटाइल ऑयल कंटेंट कितना है 21%. हालांकि जो ट्रेडिशनल वैरायटीज होती हैं उनमें वोलेटाइल ऑयल कंटेंट होता है लगभग 18%, बट ये जो स्पेसिफिक वैरायटी है इसमें कि रिच इन एरोमेटिक ऑयल कंटेंट, तो उसमें वोलेटाइल ऑयल कंटेंट जो है वो 21% है. Next question is recently the Pokali rice farmers of the Kerala they have asked the High Court to add which animal in the list of vermin. Recently केरला में जो पोकली राइस के फार्मर्स हैं उन्होंने हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट किया है कि एक एनिमल है वाइल्ड एनिमल है उसको बर्मिन की कैटेगरी में डाल दिया जाए. तो बर्मिन कौन से होते हैं? बर्मिन ऐसे जो एनिमल वाइल्ड एनिमल्स होते हैं या पेस्ट होते हैं जो कि क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, ठीक है, जैसे कि रैट्स हो गए, माइस हो गए या दूसरे रोडेंट्स हो गए, ये कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं. तो अभी रिसेंटली पोकली राइस फार्मर जो केरला में उन्होंने किस एनिमल्स को बर्मिन की लिस्ट में डालने के लिए हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट किया है? तो इसका राइट आंसर इज डी, नीला कोझी. नीला कोझी एक वाइल्ड बर्ड है जो कि राइस फील्ड को डैमेज करता है एक्चुअली बहुत ज्यादा. तो उन्होंने इसको बर्मिन की लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट किया है. एक्चुअली पोकली राइस की अगर हम बात करें तो पोकली जो राइस है एक स्पेसिफिक टाइप की राइस वैरायटी जिसको कि जीआई टैग भी मिला हुआ है. ये जो है साल्ट टॉलरेंट ट्रेडिशनल राइस की वैरायटी है जो कि ग्रो की जाती है इन द कोस्टल सैलाइन सॉइल्स ऑफ केरला में. और पोकली जो एग्रीकल्चर है एक्चुअली एक प्रकार का मिक्स्ड एग्रीकल्चर है जिसमें कि राइस को ग्रो किया जाता है 5 मंथ के लिए राइस ग्रो करते हैं, फिर उसके बाद प्रान और फिश जो है उसकी ब्रीडिंग चलती है नेक्स्ट 5 मंथ के लिए, एंड जो रिमेनिंग 2 मंथ का पीरियड बच जाता है डेट कंस्टिट्यूट्स ए ट्रांजिशन टाइम बिटवीन दिस टू. मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि राइस और इंटीग्रेटेड एक तरह से इंटीग्रेटेड फिश और राइस फार्मिंग का सिस्टम है. तो ये जो एक्चुअली पोकली बर्ड है आप देख सकते हैं जो पोकली वाइल्ड बर्ड है जो नीला कोझी जिसको कि हम ग्रे हेडेड स्मैप हैन भी कहते हैं, नीला कोझी, इसको बर्मिन की लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए पोकली राइस फार्मर्स ने जो हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट किया है. तो आप देख सकते हैं ये ग्रे हेडेड पोकली वाइल्ड एनिमल है जो कि राइस वाइल्ड बर्ड है एक तरह का जो कि राइस की फील्ड को डैमेज करता है. हालांकि इसको अभी इंक्लूड नहीं किया गया है बर्मिन की लिस्ट में क्योंकि ये जो एनिमल है इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसको प्रोटेक्ट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ऑफ यूपी. रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है वो लॉन्च की है. तो उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर या उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने किसको रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर जो है वो घोषित किया है इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम का? इसका राइट आंसर इज योर बी, कंगना रनौत को उन्होंने रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम का. द ऑपरेशन ग्रीन इज एसोसिएटेड विद, ऑपरेशन ग्रीन जो है वो किससे एसोसिएटेड है? ऑपरेशन ग्रीन enhancing the rice wheat production और green revolution, enhancing horticulture production, enhancing leafy vegetable production और regulating the price of tomato, onion, potato. तो इसका right answer is your B, regulating price of tomato, onion and potato. Actually जो ऑपरेशन ग्रीन है ये इनिशियली लॉन्च किया गया था 2018 में. उस टाइम के जो फिनांस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी, तो उन्होंने 2018 में इस ऑपरेशन ग्रीन को लॉन्च किया था. और ये एक तरह का प्राइस रेगुलेटिंग सिस्टम है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि इट इज ए प्राइस फिक्सेशन स्कीम है. डेट एम जिसका की एम क्या है टू एंश्योर फार्मर्स टू गेट द राइट प्राइस फॉर द क्रॉप्स दे प्रोड्यूस, ताकि फार्मर्स को जो वो क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं उसका उनको राइट प्राइस मिल सके क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती हैं. तो इनिशियली ये जो स्कीम है जो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है इनिशियली ये लॉन्च की गई फॉर द 3 मेजर वेजिटेबल्स के लिए, टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो. ये आप याद रखिएगा. तो जो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है दैट इज मेनली इसमें जो मेनली 3 वेजिटेबल्स इंक्लूडेड थी इनिशियली, दैट इज योर टोमेटो, अनियन एंड पोटैटोज. तो
उसके बाद रिसेंटली ये फिर से न्यूज में था अभी रिसेंटली 2021 में, क्योंकि अभी जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है इसको एक्सपैंड करने का जो है वो आइडिया दिया है। तो उसमें उनका कहने का मतलब ये है कि जो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है दैट वुड बी एक्सपेंडेड बियॉन्ड टीओपी मीन्स टोमेटो, अनियन, पोटैटो को के अलावा 22 मोर पेरिशेबल कमोडिटीज जो वो इस स्कीम में इंक्लूड की जाएंगी। तो पहले तो मेनली टोमेटो, अनियन और पोटैटो थे, बट अभी 22 मोर कमोडिटीज जो है, पेरिशेबल कमोडिटीज जो है, उनको भी इस ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये तो गया ऑपरेशन ग्रीन। एक ऑपरेशन फ्लड भी था, दैट वाज रिलेटेड टू द मिल्क प्रोडक्शन। नाउ ये जो ऑपरेशन स्कीम है, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ PM 2.5 इन इंडिया? अभी रिसेंटली जो कौन सी स्टेट है विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ PM 2.5 का लार्जेस्ट एमिटर है? PM 2.5 मींस पार्टिकुलेट मैटर 2.5। तो इसका लार्जेस्ट एमिटर कौन है इंडिया में? रिसेंटली कौन सी स्टेट है? दैट इज योर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ PM 2.5 मतलब पार्टिकुलेट मैटर 2.5, जो कि बहुत ही डिवास्टेटिंग पार्टिकुलेट मैटर की पॉल्यूटेंट है, जो कि बहुत ही डिवास्टेटिंग है, जो हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए। तो ये जो डाटा दिया है, ये जो एनालिसिस की गई बाय द काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर, तो इन्होंने एनालिसिस किया एंड इन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश की कि जो यूपी जो है करंटली दैट इज द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ PM 2.5। तो बेस्ड ऑन द डाटा एनालिसिस उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो यूपी का, उत्तर प्रदेश का PM 2.5 एमिशन है दैट रेंज फ्रॉम 588 टू 976 किलो टन्स पर ईयर। उसके बाद जो है वो महाराष्ट्र है सेकंड नंबर पे, जिसका कि PM 2.5 एमिशन दैट रेंज फ्रॉम 415 टू 549 किलो टन्स पर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका राइट आंसर इज योर 29 सितंबर। इसका राइट आंसर इज योर B, 29 सितंबर जो है इसका राइट आंसर है। एक्चुअली जो इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट जो है वो मेनली ऑब्जर्व किया जाता है टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ फूड, क्योंकि जो हमारा फूड जो है वो वेस्ट हो जाता है तो उसको कंजर्व करने के लिए ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 29 सितंबर को। तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ग्लोबली अगर हम बात करें तो 14% ऑफ द फूड जो है दैट इज लॉस्ट इन द हार्वेस्ट एंड रिटेल में, और उसके बाद बहुत सारा फूड जो हमारी कंजप्शन के टाइम भी लॉस्ट हो जाता है। सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ फूड जो है दैट इज लॉस्ट ड्यूरिंग द कंजप्शन लेवल पे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो लगभग 17% ऑफ द फूड प्रोड्यूस जो है दैट इज वेस्टेड इन वन और अदर वे। तो एज पर द UN एस्टिमेट्स अराउंड 11% इज वेस्टेड होता है हाउस होल्ड्स में, हमारे 11% तक फूड वेस्ट हो जाता है। 5% जो होता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन के टाइम वेस्ट हो जाता है, और 2% जो वो रिटेल में वेस्ट हो जाता है। सो दैट्स वाई टू स्प्रेड द अवेयरनेस रिगार्डिंग द सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ फूड जो ये इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट इज ऑब्जर्व्ड every year on 29 September. So this is all about today. If you like the video, please share करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। इसके साथ साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, सेंशिया ब्रेनरी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो वहाँ पे अगर आप किसी भी वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए होगी तो आप वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो विद दिस आई विल एंड टुडेज लेक्चर। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।